अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक मेगा ट्विस्ट, जब फुप्पो और बिलाल के दरमियान फूट पड़ जाएगी। और फुप्पो के इस फुल प्रूफ प्लान और कामयाबी के बाद बिलाल, जिसके सहारे इन्होंने ये सारी धोखेबाजी की थी, वो आशी से शादी की ख्वाहिश जाहिर करेगा और इनकार की सूरत में फुप्पो के खिलाफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि फुप्पो का मकरू चेहरा सामने आने के बाद और अपना सब कुछ खो देने के बाद वलीद, वासिफ और नसीर दिल बर्दाश्ता होकर घर छोड़कर चले जाएंगे। मगर अजरा नहीं जाएगी। वो फुप्पो से कहेगी कि ये मेरे शौहर का घर है और यहाँ से इद्दत पूरी किए बगैर मुझे कोई नहीं निकाल सकता, ये मेरा कानूनी और शरई हक है। तो फुप्पो कहेगी कि ठीक है, रहना है तो रहो, मगर जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तो अजरा बेबसी से कहेगी कि मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और फिर फुप्पो अजरा को नौकरानी बनाकर घर के सारे काम करवाएगी और खुद सायरा के साथ महारानी बनकर ऑर्डर्स चलाएगी। और जब अजरा नौकरानी की तरह इनके सामने चाय रखेगी तो सायरा अजरा पे तंज करते हुए कहेगी, ये तो बड़ी नेक परवीन बनी घूम रही है। तो फुप्पो इतराते हुए कहेगी, देख लिया ना कैसे इस अजरा के कसबल निकाल लिए हैं मैंने, मान गई हो ना अब अपनी माँ को। दूसरी तरफ आशी को अपनी नानी और माँ की वजह से वासिफ, नसीर और वलीद के घर छोड़ के जाने और जमाल की मौत का बहुत अफसोस होता है। इसीलिए तो अंबर के सामने नदामत का इजहार करते हुए कहेगी कि इस घर की और तुम लोगों की इस हालत की जिम्मेदार मेरी नानी और मेरी अम्मी है, और मैं तुम लोगों को इस हालत में देखकर इनके किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे बहुत अफसोस होता है इनके इस किए पे। तो अंबर कहेगी कि तुम ऐसा मत सोचो आशी, तुमको याद नहीं अम्मी ने क्या कहा था कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। दूसरी तरफ बिलाल, जो फुप्पो के फ्रॉड के सारे कामों में इनका राइट हैंड और राजदान बना हुआ था, और बिलाल ही की मदद से सायरा ने अस्मा की बुटीक और फुप्पो ने जमाल के मकान और कारोबार और कारखाने के कागजात पर धोखे से साइन करवाए थे। अब फुप्पो का वो ही राइट हैंड अपनी असलियत दिखाएगा और फुप्पो से कहेगा कि आप लोगों को तो सब कुछ मिल गया, बुटीक और मकान भी, और दुकान और कारखाने के काम पे भी नजर है आप लोगों की, और आप लोगों का अकाउंट तो पैसों से भरा हुआ है, आप लोगों को तो जो चाहिए था वो मिल गया, मगर मेरे हाथ अब भी खाली हैं। ये ना भूले कि ये सब कुछ आपने मेरी मदद से हासिल किया है, मगर मुझे कुछ भी नहीं मिला आपकी तरफ से। तो फुप्पो उसे बहलाते हुए कहेगी कि बोल क्या चाहिए, हमने कभी इनकार किया है तुम्हारी मदद करने से? तो बिलाल के दिल की बात जबान पर आ जाएगी और वो कहेगा, मैं आशी से शादी करना चाहता हूँ। बिलाल की ये डिमांड सुनकर फुप्पो और सायरा दोनों परेशान हो जाएंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि एक तरफ तो आशी बिलाल को सख्त नापसंद करती है और दूसरी तरफ बिलाल एक लोफर और फ्रॉड इंसान है। इसलिए फुप्पो और सायरा कभी भी आशी की शादी बिलाल से नहीं करवाएंगी। और अब आशी के रिश्ते से इनकार के बाद बिलाल और फुप्पो के दरमियान फूट पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ अजरा, जो इस घर में अपनी इद्दत गुजारने के लिए रुक गई है, वो दरवाजे के बाहर खड़ी इनकी बातें सुन लेगी और फिर वलीद, नसीर और वासिफ को फोन करके बताएगी कि दुश्मन की सफों में फूट पड़ चुकी है। इंशाल्लाह अब ये लालची लोग आपस में ही लड़ मरकर कमजोर हो जाएंगे। और होप सो फ्रेंड्स कि फुप्पो और सायरा के ये ठाट बाट बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बिलाल, जिसका सहारा लेकर इन्होंने ये सब कुछ हासिल किया था, जब इसको आशी का रिश्ता नहीं मिलेगा तो वो बिगड़ जाएगा और फुप्पो के खिलाफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।